आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। हम लोग को बताया प्रिंसिपल से कब बात किए थे तो पहले बताना चाहिए ना, तब हम समाधान निकालते। अगर छात्राएं अपने ही स्कूल और हॉस्टल से पैदल निकलकर 15 किलोमीटर दूर कलेक्टर से न्याय मांगने पहुंच जाएं, तो सवाल सिर्फ व्यवस्था पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर उठते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पढ़ाई छोड़ छात्राओं को सड़क पर उतरना पड़ा? सरगुजा जिले के मिशन स्कूल राई रघुनाथ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने शिक्षा व्यवस्था और छात्रावास की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाई स्कूल की दर्जनों छात्राएं छात्रावास अधीक्षिका पर प्रताड़ना, खराब भोजन और पढ़ाई में बाधा डालने जैसे आरोप लगाते हुए पैदल ही 15 किलोमीटर दूर अंबिकापुर कलेक्टर से मिलने निकल पड़ी। सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी कि छात्राओं को अपनी बात रखने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। देखिए अंबिकापुर से हमारे संवाददाता सावन पांडे की ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें सरगुजा जिले के मिशन स्कूल राई रघुनाथ की हैं, जहां पढ़ाई करने वाली छात्राएं किताबों के बजाय हाथों में अपना गुस्सा लेकर सड़क पर उतर आईं। दर्जनों छात्राओं ने छात्रावास की समस्याओं से परेशान होकर पैदल मार्च शुरू कर दिया। उनका लक्ष्य था 15 किलोमीटर दूर अंबिकापुर पहुंचकर सीधे सरगुजा कलेक्टर से अपनी शिकायत करना। छात्राओं का आरोप है कि छात्रावास अधीक्षिका लगातार उन्हें प्रताड़ित करती हैं। छोटी छोटी बातों पर डांट फटकार, छात्रावास से निकालने की धमकी और लड़की होने का हवाला देकर घर भेजने जैसी बातें उन्हें मानसिक रूप से परेशान करती हैं। इतना ही नहीं, छात्राओं ने छात्रावास के भोजन की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कई बार खाने में कीड़े तक मिले हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग की मांगे थी कि सिस्टर यहाँ से निकल जाए। हम लोग को बहुत टॉर्चर करती हैं। हम लोग से पहले बेज वाली दीदी लोग को भी बहुत टॉर्चर करती थी। तो हम लोग यही चाहते हैं कि निकल जाए यहाँ से। और यहाँ पे खाना पीना भी अच्छा नहीं रहता है और मम्मी पापा लोग आते हैं, उन लोग को रिस्पेक्ट ही नहीं देते हैं। हर बात में मम्मी पापा को बुलाएंगे, मम्मी पापा को बताएंगे ऐसे ऐसे लड़की जात हो तुम लोग, लड़की जात होना गलत बात है क्या? नहीं। ये बताइए किस तरीके से प्रताड़ित किया करते हैं आप? बहुत हॉस्टल से निकालने का प्रताड़ित करते हैं एकदम। फिर बोलेंगे कुछ गलती नहीं रहेगा तो अभी पेरेंट्स को बुलाएंगे, फिर चले जाओगे डेरा में चले जाओगे बोलते हैं। नहीं मिलता है, कीड़ा सब रहता है और कुछ भी डांट देते। छात्राओं का कहना है कि खराब भोजन और प्रताड़ना का असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद जब उनकी बात नहीं सुनी गई, तब उन्होंने खुद ही कलेक्टर से मिलने का फैसला लिया। रघुनाथपुर से अंबिकापुर तक पैदल निकल पड़ी छात्राओं को रास्ते में प्रशासन और स्कूल प्रबंधन ने रोक लिया। अधिकारियों ने समझाइश दी और बस की व्यवस्था कर सभी छात्राओं को वापस स्कूल पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग भी सक्रिय हो गया। जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्राओं से बातचीत कर उनकी शिकायतें सुनी। विभाग का कहना है कि छात्राओं की समस्याओं का समाधान कर लिया गया है और उनकी मांगों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बच्चियों को कुछ हॉस्टल संबंधी, कुछ मेस संबंधी कुछ इश्यूज थे उनको, तो वो इधर अपनी बातों को कहना चाह रहे थे। हम लोगों ने बातचीत की, उनके पेरेंट्स से भी बातचीत किया और उनके सारे समस्याओं का समाधान हो गया है। क्या कुछ निष्कर्ष में सारे बच्चे उनको जो भी छोटी मोटी समस्याएं थी मेस संबंधी और अध्यापन संबंधी, उसको दूर कर लिया गया है। प्राइवेट जो विद्यालय है उसका जो प्रबंधन है उसको भी समझा लिया गया, साथ में पेरेंट्स को ही बुला लिया गया था। और छोटी मोटी नेग्लिजेंसी या सच किसी को ऐसा घोषित तौर पे नहीं बोला जा सकता। एक संस्था के संचालन में सामान्य तौर पे ऐसी छोटी मोटी चूकें हो जाया करती है, तो वो शिक्षक उनको भी समझा दिया गया वार्डन को और वो सब ठीक हो जाएगा। मेन क्या मामला था जिसको लेकर के बच्चियों मेस का जो आमतौर पर जो मेस का मेन्यू वगैरह होता है कि मेन्यू को फॉलो किया जाए प्रॉपरली, उनके रहने की व्यवस्था जो है उसको ठीक ठाक कर लिया जाए। थोड़ी बहुत जो फैंस वगैरह जो लॉजिस्टिक्स होता है हॉस्टल का,
उसको दूर कर लिया जाए, उसको हम लोग उसको। हालांकि अधिकारियों ने मामला सुलझ जाने का दावा किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर छात्राओं की शिकायतें पहले ही गंभीरता से सुनी जाती तो क्या उन्हें न्याय मांगने के लिए 15 किलोमीटर पैदल सड़क पर उतरना पड़ता। यह घटना सिर्फ एक छात्रावास की नहीं बल्कि उस व्यवस्था की तस्वीर भी दिखाती है जहां शिकायतें लंबे समय तक अनसुनी रह जाती हैं और आखिरकार छात्रों को विरोध का रास्ता अपनाना पड़ता है। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि छात्राओं की सभी मांगों पर कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने छात्रावासों की व्यवस्था, छात्राओं की सुरक्षा और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि छात्राओं को मिले आश्वासन जमीनी स्तर पर कब तक अमल में आते हैं। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।